छत्तीसगढ़ का आदिवासी उजड़ रहा है, जंगल बर्बाद हो रहा है, बांध बर्बाद हो रहा है, पानी जा रहा है, मानव हाथी द्वंद बढ़ रहा है, राजस्थान को बिजली कोयला महंगा पड़ रहा है। फायदा अगर किसी को हो रहा है तो एक आदमी। कोई भी सरकारें कोल माइनिंग और उसके साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचार, उसके खनन में भ्रष्टाचार, उसके ट्रांसपोर्टेशन में भ्रष्टाचार, उसको जलाने के बाद उसमें कितनी राख निकली उसके एनालिसिस में भ्रष्टाचार, इससे अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे। इस देश में जो कोयला है टोटल, उसका केवल 15% हसदेव या हसदेव जैसे घने जंगलों के नीचे है। जो करीब 900 कोल ब्लॉक देश में हैं, उसमें से केवल 153 नो गो है। हसदेव एक अकेली ऐसी कोल फील्ड थी जो 100% नो गो आई। वो इसलिए कि वो पूरा का पूरा एरिया एक कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट ब्लॉक है और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, उसके बाहर का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है। सभी को धन्यवाद। लगभग जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, जो ग्राउंड पे जो हो रहा है, वो सारी बातें आ चुकी हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये आप ये समझिए कि ये एक ऐसा मामला है जिसको मैंने क्लासिक मामला, ऐसा क्लासिक मामला है ये कि जिसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहें, जिसको किसी नेपोटिज्म के हिसाब से देखें, अपने किसी चहेते उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के हिसाब से देखें, तो ये एक ऐसा क्लासिक मामला है जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं। 2012 में इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस को एनजीटी में मैंने चैलेंज किया था। तब ज्यादा चर्चा महान कोल ब्लॉक की होती थी नो गो के लिए। ग्रीन पीस का मूवमेंट महान के लिए चलता था और महान तो एक कोल ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा हसदेव अरण्य जो अभी बता रहे थे प्रशांत जी, जो 602 कोल ब्लॉक का अध्ययन हुआ था 9 कोल फील्ड में, उसमें हसदेव अकेली ऐसी कोल फील्ड थी जो 100% नो गो थी। मतलब एक कोल फील्ड में एक से अधिक ब्लॉक होते हैं, तो बाकी 8 कोल फील्ड में कुछ ब्लॉक गो और कुछ ब्लॉक नो गो पाए गए। हसदेव एक अकेली ऐसी कोल फील्ड थी जो 100% नो गो आई। वो इसलिए कि वो पूरा का पूरा एरिया एक कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट ब्लॉक है और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, उसके बाहर का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है। चैलेंज करने के बाद 2014 में जजमेंट आया एनजीटी का, उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस मेरी अपील को एक्सेप्ट करके क्वैश कर दिया, माइनिंग रोक दी और डायरेक्शन दिया कि ICFRE WII की स्टडी हो। चूंकि मुखौटा PSU का है, मुखौटा PSU का है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम पर कोल ब्लॉक है, उसको दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि स्टडी कराई जाएगी और ये स्टे अभी आप अगर नहीं देंगे तो राजस्थान विद्युत निगम के प्लांट बंद हो जाएंगे। उसी समय 2014 में मई में सरकार बदल गई और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। एनजीटी के जजमेंट के बावजूद 5 साल कोई स्टडी नहीं होने दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के को जब ये बताया गया कि ये स्टडी भी नहीं होने दे रहे हैं और स्टे वेकेट करिए, खदान बंद करिए, तब स्टडी ऑर्डर हुई और 2021 में रिपोर्ट आई। उसके बारे में बताया जा चुका है। देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल उठते हैं, पर्यावरण के सवाल, तो
बहुत सारे लोगों को ये जवाब सुनने मिलता है कि आप बिजली का उपयोग बंद कर दीजिए। बिजली अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो कोयला तो चाहिए। और ये सारे सवाल लेके आपके ऊपर में एक लॉबी है जो पीछे लग जाती है। ये मैं बार बार क्यों कहता हूं कि ये क्लासिक मामला है। इस देश में 3.5 लाख मिलियन टन कोयले का डिपॉजिट है, बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी पर ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है? 1000 मिलियन टन। आपके पास डिपॉजिट है 3.5 लाख मिलियन टन, रिक्वायरमेंट है 1000 मिलियन टन। 10% जीडीपी ग्रोथ को मानकर, जो कभी होने वाली नहीं है, हमेशा जीडीपी ग्रोथ 8% बताते हैं और रहती 6 है, उसको आंक कर भी जो अधिकतम रिक्वायरमेंट आपकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंकती है वो 2500 मिलियन टन एक साल की आंक रही है आने वाले 20 साल बाद। अगर मैं 2500 मिलियन टन के हिसाब से आज से हिसाब लगाऊं तो 2070 जब हम G20 में और कॉप में ये कह के आए हैं कि हम नेट जीरो हो जाएंगे, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं कि हम कोयले के उपयोग को कम करेंगे, सोलर विंड एनर्जी में जाएंगे पूरी तरह, उस 50 साल में आप आज से भी 2500 मिलियन टन कैलकुलेट करेंगे तो कितना कोयला खोद पाएंगे? 1,25,000 मिलियन टन। आपके डिपॉजिट का 40% भी आप खोद नहीं पाएंगे। इस देश में जो कोयला है टोटल, उसका केवल 15% हसदेव या हसदेव जैसे घने जंगलों के नीचे है, जो करीब 900 कोल ब्लॉक देश में हैं, उसमें से केवल 153 नो गो है। इनको बिना टच किए, पहली बात तो आप कितना सोलर यूज कर रहे हैं? आज क्या स्थिति है कि हमारे देश में 4,20,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं। इस 4,20,000 मेगावाट के पावर प्लांट में 52% कोयले पर आधारित है, 48% विंड, सोलर, हाइडल, ये सब है। लेकिन जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आती है तो ये 52% कोयले के प्लांट आपको 75% बिजली दे रहे हैं। ये जो ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल है वो इसलिए है कि कोई भी सरकारें कोल माइनिंग और उसके साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचार, उसके खनन में भ्रष्टाचार, उसके ट्रांसपोर्टेशन में भ्रष्टाचार, उसको जलाने के बाद उसमें कितनी राख निकली उसके एनालिसिस में भ्रष्टाचार, इससे अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे। आप केवल 52% के कोल प्लांट आपकी बिजली 75% दे रहे हैं। इसका मतलब आपके अदर जो पावर प्लांट है वो अंडर यूटिलाइज है। और उसके बावजूद अगर आने वाले समय में अगर ये बोलते हैं कि हम अभी COP 28 में बोल के आए हैं कि हम 5 लाख मेगावाट, 500 गीगावाट हम सोलर और रिन्यूएबल में लगा लेंगे, ये नहीं बताते कि उसका कंज्यूम कितना करेंगे। 500 मेगावाट में अगर 20% कंजम्पशन होगा, आज की डेट में क्या है, विंड और एनर्जी का जो प्लांट लोड फैक्टर है कि केवल 12% से 14% बिजली उनकी उपयोग हो रही है। तो ये पूरा का पूरा कोयले पर डिपेंडेंट है। जो साफ दिखाई देने वाला कारण है वो क्या नजर आता है कि एक उद्योग समूह है जो कोयले के व्यापार में लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसके कोयला और कोयला से पैदा होने वाली बिजली में। प्रशांत जी ने बताया इंपोर्ट, माने इंपोर्ट करेंगे तो भी वही कोयला देगा,
कमर्शियल माइनिंग होगी तो भी वही कोयला देगा, एमडीओ होगा तो भी वही कोयला देगा। 37 एमडीओ में से 19 एमडीओ उसके पास है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बहुत बड़ी लिग्नाइट, जो कोयला जैसा ही चीज है कि खनन कंपनी है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कोल ब्लॉक लेती है, उसके पास खनन का एक्सपर्टाइज है, 40 साल का अनुभव है। वो खुद खनन नहीं करती, वो अडानी को एमडीओ बनाती है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, कम से कम कोल के रास्ते में भारत सरकार की सारी पॉलिसी एक उद्योग समूह को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित है, पूरी की पूरी। जहां तक हसदेव की बात है, हसदेव केवल 2% कोयला है वहां। छत्तीसगढ़ में, केवल छत्तीसगढ़ में 18% कोयला है देश का। छत्तीसगढ़ में 200 ब्लॉक और हैं, लेकिन उनके बजाय नजर है हसदेव पर। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हसदेव में कोयला खोदने की लागत थोड़ी कम है, कोयला थोड़ा ऊपर है। अब आप छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान है बहुत बता चुके हैं। राजस्थान का केस और मजेदार है। राजस्थान को ब्लॉक दिया गया, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकारी बिजली कंपनी को कोल ब्लॉक मिलेगा तो सस्ता कोयला उसको मिलेगा, जिससे कि सस्ती बिजली पैदा होगी, जिससे कि राज्य में सस्ती बिजली सभी को दी जाएगी तो ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अभी हो क्या रहा है? एग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट आ रही है, राजस्थान अपने ही कोल ब्लॉक का कोयला अडानी से मार्केट रेट से महंगे में खरीद रहा है। ये दस्तावेज है, पूरे पूरे दस्तावेज है। मैं कोई भी चीज बिना पुख्ता सरकारी दस्तावेज के नहीं बोल रहा। अपने ही कोल ब्लॉक का कोयला अडानी से खरीद रहा है और साथ ही साथ उसको 29% तक प्रोडक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाने की छूट है। तो इस खेल में छत्तीसगढ़ का आदिवासी उजड़ रहा है, जंगल बर्बाद हो रहा है, बांध बर्बाद हो रहा है, पानी जा रहा है, मानव हाथी द्वंद बढ़ रहा है, राजस्थान को बिजली कोयला महंगा पड़ रहा है। फायदा अगर किसी को हो रहा है तो एक आदमी, केवल एक आदमी को फायदा हो रहा है, एक समूह को फायदा हो रहा है। तो ये बिजनेस मॉडल है। अब आप भी अपने घर में सप्ताह में एक बार हो सकता है आजाद सब्जी मंडी चले जाएं कि एक साथ 100 किलो लेके आऊंगा। रोज की सब्जी तो आप वहीं से लाते हैं जो आपके सबसे नजदीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच की स्टेट है। यहां भी 30,000 मिलियन टन कोयला है, यहां भी 150 कोयले के ब्लॉक है। राजस्थान मध्य प्रदेश के कोयला ब्लॉक से कोयला नहीं ले रहा है, वो उसको पार करके छत्तीसगढ़ जाता है। 400 रुपए प्रति टन कोयले की ट्रांसपोर्टिंग की लागत एक्स्ट्रा दे रहा है, जो बिजली के रेट में रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कौन सा कोल ब्लॉक लिया जाए, इसका चयन एग्रीमेंट के हिसाब से अडानी ने किया है। और उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अडानी के पावर प्लांट है। अपने कोल ब्लॉक के अपने पावर प्लांट में ले जाने के लिए उसको कोल ब्लॉक नजदीक चाहिए, इसलिए राजस्थान जिसका असली कोल ब्लॉक है उसको ज्यादा दूर तक कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है। साल में अगर 15 मिलियन टन माने 1.5 करोड़ टन 400 रुपए के हिसाब से आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो 600 करोड़ रुपए तो राजस्थान रेलवे को एक्स्ट्रा दे रहा है उसी कोयले को ले जाने का। तो ये इस मॉडल से अगर आप कर रहे हैं तो ये इसको अब किस तरीके से विकास कहेंगे और किसका विकास कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे सब लोग आएंगे,
ये हम सबको सोचना चाहिए। और मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि एक एक लेयर में आती हैं चीजें। पर्यावरण पे बात आएगी तो अचानक पेड़ कटे भी कितने कटे कोई अंदाज नहीं। WII रिपोर्ट में पर हेक्टेयर 400 पेड़ का जिक्र है। 91 हेक्टेयर में कटे तो सीधा 36,000 पेड़ होता है। सरकार कहती है हमने केवल 15,000 काटे। क्यों कहती है? क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर 1 फीट से कम मोटे पेड़ को पेड़ नहीं मानते। उनकी पेड़ की डेफिनेशन है कि जो पेड़ 30 सेंटीमीटर 1 फीट से ज्यादा चौड़ा गर्त होगा वही पेड़ है, बाकी पौधे हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन से वहां पर 4 लाख पेड़ नहीं, एक्चुअल में कम से कम 20 लाख पेड़ कटने वाले हैं। ये सारी बातें सबके कोर्ट के सामने रखी हुई हैं। केवल हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और न्याय दे। धन्यवाद।